राधे राधे फ्रेंड्स। आज का मेरा ब्लॉग है पूजा का। सबसे पहले मैं अपनी गार्डन में गई, वहाँ से मैंने डोलची लेकर के गया, डलिया लेकर के गई, वहाँ से भर भर के फ्लावर्स तोड़ करके ले आई फ्रेंड्स। और इतने सारे फ्लावर्स हमको मिल गया। फटाफट हम नहा करके आते हैं। झाड़ू पोछा हमारा हो गया है। कहा जाता है कि नहाने के बाद, स्नान करने के बाद फूल वगैरह नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए मैंने फटाफट से फूल तोड़ लिया है। नहा के मैं रेडी हो गई हूँ और अब हम चलते हैं पूजा करने के लिए। सबसे पहले जो जल हमने कल का रखा था वो सारे घर में हम इसको छिड़क देंगे, क्योंकि झाड़ू पोछा हो चुका है हमारे घर में। तो सारे रूम में बाहर तक ले मैंने पानी को छिड़ दिया है, जल को। तो उसमें गंगा जल भी मिला के मैं रखती हूँ फ्रेंड्स, तो इसलिए सारे घरों में छिड़ने पर नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। फटाफट से मंदिर की सफाई कर लेते हैं इस तरीके से। इसके बाद माता जी को चुन्नी पहनाएंगे। इसके बाद जो गुलाब जल है, इससे हम भगवान जी की फ़ोटो मूर्ति पोंछेंगे इस तरीके से। फटाफट से हम पोंछ लेते हैं। सारी मूर्तियों को हमें या तो गंगा जल से पोंछना चाहिए या तो गुलाब जल से पोंछना चाहिए। तो मैं कभी गंगा जल से पोंछती हूँ, किसी दिन गुलाब जल से पोंछती हूँ। सादा जल से ना पोंछें फ्रेंड्स। अगर आपके पास गंगा जी नहीं है तो आप गुलाब जल लाएँ। ये गुलाब जल आपका 2 महीने 3 महीने चल जाता है। तो फटाफट से मैंने मूर्ति को साफ़ कर लिया है, माता जी को चुन्नी पहना दिया है। इसके बाद इत्र लगाएंगे। तो इस तरीके से माता की चुन्नी पे और पर्दे पे मैं इत्र लगा देती हूँ, ताकि मंदिर से खुशबू आए। और इसके बाद हम सिंदूर अर्पण करेंगे माता जी को, गणेश जी को और संकट मोचन हनुमान जी को, पार्वती मैया को, सरस्वती माता को और अपनी भगवती माता को, लक्ष्मी माता को। इस तरीके से करवा माता ऊपर है, उनको भी लगाएंगे। इसके बाद हम चंदन लगाएंगे भोलेनाथ को, गुरु बृहस्पति को, बाला तिरुपति महाराज को, श्री कृष्ण जी को। अभी मेरे पास बाल गोपाल नहीं है फ्रेंड्स। काशी विश्वनाथ जी का फ़ोटो भी रखी हूँ, तो यहाँ भी हम लगा देते हैं कुमकुम। इसके बाद रोली लगाएंगे इस तरीके से। ये ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर लगाएं। करने को तो है कि आप मंत्र जाप करें, ये सब क्रियाएं होती हैं, लेकिन ये सब ना करिए तो पूजा करने का वो नहीं होता है। लगता ही नहीं है कि हम लोग पूजा किए हैं। फटाफट से हम फ्लावर्स चढ़ा देंगे। सारे फ्लावर्स चढ़ाने के बाद मैं लास्ट में माता जी की साइड साइड जो फ्लावर बचते हैं वो मैं चढ़ा देती हूँ। तो इस तरीके से फटाफट से मैं पहले फ्लावर चढ़ा दूँगी। बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं और बच्चों की वजह से जल्दी उठो तो जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। इसके बाद विष्णु भगवान को पीला फूल अर्पण करेंगे, तुलसी की मंजरी चढ़ाएंगे। अगर आपके गार्डन में तुलसी की मंजरी है तो आप चढ़ाइए। तुलसी की मंजरी चढ़ाना बहुत शुभ होता है। वाइट फूल हम भोले बाबा को चढ़ाएंगे, देवाधिदेव महादेव जी को और बाला तिरुपति जी को, विष्णु भगवान को हम इस तरीके से फूल चढ़ाएंगे। जो हमारे गार्डन में थोड़ा बहुत गेंदे का फूल बच गए हैं, तो उसको हम आरती के थाल में सजाएंगे। और आज गुलाब नहीं खिला है फ्रेंड्स, सारे गुड़हल गुड़हल खिले थे, गुलाब नहीं खिले थे। तो हम पहले माता जी को भोग अर्पण कर ले रहे हैं इस तरीके से। जब भी भोग रखें इस तरीके से सारे भगवान जी को आवाहन करते हुए, भोग लगाते हुए रखें फ्रेंड्स। इसके बाद जल अर्पण करें इस तरीके से। सारे भगवान जी को जल अर्पण करेंगे, ताकि हे प्रभु आप हमारे मंदिर में वास करें और हमारी पूजा स्वीकार करें। जो भी भूल चूक हो उसे क्षमा करें प्रभु। इस तरीके से अपने भगवान से, अपने गॉड से प्रे करें। इसके बाद धूपम दीपम जलम समर्पयामि मंत्र से धूप प्रज्वलित करें। इसके बाद दीपक प्रज्वलित करें। और इस तरीके से ये धूप में बहुत अच्छा होता है कि ये डायरेक्टली धुआं नहीं निकलता है, इस तरीके से धीमे धीमे निकलता है और ये बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। मंदिर पर ज़्यादा कालिक वगैरह नहीं होता है, जो गंदा हो जाता है मंदिर में ज़्यादा उड़ता है तो धुआं वगैरह ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से हम माला का जाप कर लेंगे। मैं तुलसी माला का जाप करती हूँ, आप चाहे तो रुद्राक्ष की माला का भी जाप कर सकते हैं अपने इष्ट देव के अनुसार। इसके बाद हम फटाफट से आरती कर लेते हैं। मैंने सोचा कि भाई नवरात्रि बीत गई है, तब से मैं वीडियो नहीं डाली हूँ, तो आज मैं अपना ब्लॉग बना के डालती हूँ पूजा का। तो इस तरीके से फटाफट से मैं आरती कर लेती हूँ। आरती आप कपूर का करिएगा फ्रेंड्स,
आरती करते समय एक टुकड़ा आप कपूर जला लीजिए, या तो जो बत्ती है उसी में डाल दीजिए कपूर, तो वैसे भी हो जाता है, लेकिन कपूर का ही आरती शुभ माना जाता है। मैं अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ, मेरे घर में धूप ही जलता है, क्योंकि अगरबत्ती में कहा जाता है कि पास है होता है, इसीलिए। तो मैं पहले भगवान को ज्वाइनिंग कर लूँगी इस तरीके से, और जो दीपक है वो मैं सारे घर में दिखा लूँगी। इसके बाद मैं ज्वाइनिंग कर लूँगी। फिर शाश्वत प्रणाम करना चाहिए, मतलब इसको दंडवत प्रणाम बोला जाता है, तो ज़रूर करना चाहिए। ज्वाइनिंग कर ली, प्रार्थना कर ली भगवान से। इसके बाद हम थोड़ा सा आसन उठाएंगे और थोड़ा सा जल डालेंगे और माथे लगाएंगे ओम इंद्राय नमः शक्राय नमः मंत्र से, ताकि हमारी पूजा का फल हमको मिले। कहा जाता है कि इंद्र भगवान खड़े रहते हैं पूजा के फल लेने के लिए, तो जल ज़रूर से छोड़ें फ्रेंड्स। ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।